अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर, मैं हूं मोहम्मद सईद और मैं मुजफ्फर इकबाल। और भाई आज देखने जा रहे हैं पाकिस्तान क्राइसिस शहबाज शरीफ, मतलब कि ये एक इंटरव्यू है पब्लिक। तो देखते हैं भाई वीडियो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। खाने को नहीं, पीने को नहीं, बस जैसी जिंदगी चल रही है, घिसट रही है। पाकिस्तान की हालत ये हो गई है कि जिंदा लाश बन चुका है, लेकिन फिर भी अभी भी अकड़ बाकी है। दरिया गुम दलदल बाकी है, रस्सी जल गई पर बल बाकी है। पाकिस्तान में प्याज की कीमतें आसमान पे और पेट्रोल की कीमतें आसमान पे, बहुत सारी चीजों की कीमतें आसमान पे और जमीन पर, इन सब के लिए झगड़ा। तो पाकिस्तान की सिचुएशन पे और भारत को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? क्या पीओके पे क्या स्टैंड लेना चाहिए भारत को? अभी जरा लोगों से पूछते हैं। चलिए, पाकिस्तान की अभी बुरी हालत है, महंगाई बहुत चल रही है, क्या सोचते हैं हम लोग? मुझे लगता है कि हम खुश हैं कि यहाँ सब ठीक है, और वहाँ क्या सोचते हैं वो मैं रोज़ इंटरव्यू में देखती हूँ। तो लोगों को लगता है कि अच्छा होता अगर हम इंडिया में होते, भारत अच्छा कर रहा है, पाकिस्तान की सरकार कुछ ध्यान नहीं दे रही है उनके ऊपर। तो उसके लिए मुझे तो कुछ ज़्यादा कहना नहीं है। मुझे ये कहना है कि एटलीस्ट हम यहाँ हैं, हम अच्छे हैं, हमारी सरकार ध्यान रखती है, लोग उस चीज़ पे कम अमल करते हैं। तो पाकिस्तान की ऐसी हालत क्यों हुई है? पर आपको कभी सोचा आपने कभी इस बारे में? अरे कोई लीडर नहीं है, तो अगर किसी को एक सरकार चलानी होती है या अपना देश चलाना, तो उसको एक लीडर चाहिए ना। तो उस चीज़ की कमी है। तो हाँ, लीडर नहीं है वहाँ पर। कभी आर्मी घुस जाती है मामलों में, कभी कोई प्रधानमंत्री जाता है, लेकिन उनको समझ में नहीं आता आतंकवादी से बात करे, प्रधानमंत्री से बात करे कि आर्मी से बात करे। बात आपने सही बोला है, हमारे यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। हाँ, तो आम इंसान की सुनवाई नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। आपको ऐसा भी लगा कि वो हमारे बारे में गलत विचार रखता पड़ोसी के रूप में, जबकि पड़ोसी से तो हम लोग हमको बना के रखनी चाहिए? वो विचार गलत रखता है, ये फैक्ट है। ये फैक्ट है। हमको फिर हमको अभी उस पे कुछ करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, या फिर उसको पे आक्रमण कर देना चाहिए, या पीओके लेना चाहिए? क्या करना चाहिए अभी हमको? नहीं, देखो, आक्रमण वाली तो नियति कभी रही नहीं भारत की, ना रहनी भी नहीं चाहिए। बट मदद के लिए तो हम इसके लिए मुझे नहीं लगता कि तैयार होना चाहिए, क्योंकि उसने हमेशा से ही इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया, उसने हमेशा से ही आक्रमण का सोचा है। तो अगर हमें वो नहीं पालनी है, मतलब नहीं करनी फ्रेंडशिप, तो दुश्मनी भी ना करे। ये हो सकता है हमसे मदद लेके फिर वो खड़ा हो जाए एनर्जी। होगा, बिल्कुल होगा, ये होगा, क्योंकि तो भरोसा बिल्कुल ना करें अभी, नहीं करें, भरोसा बिल्कुल नहीं करें। अब ये स्थिति क्यों आ गई है आप खुद ही समझ लीजिए। सरकार ही वहाँ की ऐसी है जी, जब वे अपना ही कुछ नहीं देखते, मतलब अपने अपने उसमें रहेंगे, वे घूमने जाओगे, खुद जाओगे, पब्लिक की कोई नहीं देखता। महंगाई बहुत बुरी हो रही, कोई नहीं देखता। हमारी मौज है, हम हिंदुस्तान में रहे, खूब घर का भी खाना पीना, बाहर का भी बराबर खाए पिए। ये क्या खा रहे हैं आप? स्टिंग है जी। स्टिंग है? नहीं, ये है ना, ये खा रहे हैं चिप्स है। यहाँ तो पाकिस्तान के लोगों दिखा रहे हैं आप ये? हाँ दिखा रहे। आ जाओ भाई, आ जाओ, माई गैल खा लो या भिजवा दे हम। बुरा हाल है जी। सरकार बस अपना फायदा देखता है, चाहे कहीं की भी हो, ठीक है। जनता की कोई कुछ नहीं देखता। वे उनके जो मंत्री हैं वे विदेशों में घूमने नहीं जाते, घूमने जावे, उन पे कहाँ आ रहा पैसा? गरीबों के कोई नहीं, सब उनके टैक्स वैक्स करे। अच्छा, वहाँ पे पाकिस्तान तो धर्म के नाम पे बना है, और वो कहते हैं कि अल्लाह करेगा जो कर रहा है। तो क्या अल्लाह उनके साथ नहीं है? अल्लाह भारत वालों के साथ है, सबके साथ है। ये तो कहने वाली बात है, सबके साथ है। कुछ करने को फिरते नहीं, जिनका हाथ पाए वे भी नहीं भटकू जा, कोई करना नहीं चाहता कुछ भी। आज तक की बात यही है बस। तो वहाँ पर ऐसा क्यों है? ये क्यों ऐसी कहर बरप रहा है जब सबके साथ अल्लाह है? हाँ जी। तो वहाँ ऐसा क्यों है? गलत काम है क्या कुछ? वहाँ एजुकेशन इतनी वो नहीं है जी, पढ़े लिखे नहीं है ज्यादातर वहाँ। वहाँ पढ़ना नहीं चाहते। वे शुरू से ही अपने बिजनेस में लग जावे। नहीं, वो तो उसमें जाते हैं ना, मदरसों में। हाँ जी, पता नहीं जी के पटा रहे वे, पर नहीं फिरे जा ज्यादातर। जिनका हाथ पाए वे भी नहीं भटकू जा, कोई कुछ नहीं करने को राजी। हम भी तो कर रहे हैं खुद। इंडिया को पीओके जो इस समय है वो ले लेना चाहिए वापस। वो तो ले लेंगे जी हम,
जब मर्जी जब ले लेंगे वो तो। जब मर्जी ले लेंगे। हाँ वे तो उन्हें यूं छोड़ रखा कि चलो खा पी का अपना कमा घूमू गए, चलता रहे उनका काम भी। हम किसी पे जोर जबरदस्ती वैसा नहीं करना चाहते, जब मर्जी होगी जब ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। भाई के कहाँ के रहने वाले हैं आप? बागपत जी, बागपत। वेस्ट यूपी जाटलैंड। हाँ भाई, तुम भी पी रहे हो? ये सब पार्टी चल रही है क्या यहाँ पे? डेली पार्टी हो भाई, डेली पार्टी। डेली पार्टी। अपना उधर खा रहे पाकिस्तान तो वाले? मजा ले। पाकिस्तान वे तो वाले? नहीं भटकेंगे, उनके तो पूरे दिन पार्टी चल रही है। पार्टी चल रही है घंटे लंच जो करके फिर दूसरों के ऑफिस बारे में पहुंचेंगे। बुरा सोचेगा उसके साथ वही होगा। अल्लाह भगवान सब देख रहे हैं, जो जिनके लिए बुरा सोचेगा उनकी तरफ से इतने बुरे बुरे बयान आवे जी हमारे लिए, अगर इंडिया वाले ऐसे हैं ऐसे हैं, तो उनकी गैल ऐसे ही होगा। गैल मतलब साथ होता, उनकी गैल ऐसे होगा मतलब उनके साथ ऐसा ही होगा। हाँ, क्या करना चाहिए? पीओ के ले लेना चाहिए अभी। इन्होंने बोला चाय जब ले लें हम तो जब मर्जी जब ले लेंगे। सरकार जो करेगी वो होगा। सरकार अपनी जेब भरना चाहती है बस, और कुछ नहीं चाहती, जनता को कोई नहीं देखता, इसीलिए वो महंगाई बढ़ती जा रही है, ये हो रहा है। दूसरों के बारे में गलत सोचेंगे तो नहीं भूखे मरेंगे, साफ बात ही हो है। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान 4 टुकड़ों में टूटेगा तो इंडिया को क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? टूटा पड़ा जी, टूटा पड़ा, टूटा पड़ा। हाँ टूटा पड़ा टूटा पड़ा। चीन को वे अपना वो मनावे थे, दोस्त है हमारा, कहाँ है भैया चीन? उनकी क्या कर रहा चीन वाले तो कह रहे हेल्प कर रहे थे, चीन वाले अब कहाँ गए? चीन वाले नहीं आ रहे अब पाकिस्तान की हेल्प करने के लिए। कब तक करते रहेंगे इंडिया वाले? इंडिया वाले तो हमेशा करते आए हैं पाकिस्तान के लिए, अब चीन को बोलो आए आगे। इंडिया वाले अब क्यों लड़ने में तो आ जाते हैं आगे, चीन हेल्प कर रहा है, ये कर रहा है, अब क्यों नहीं कर रहे? अब पूरे वक्त बाकी और भी कंट्रीज है ना जो अदर कंट्रीज हैं जिसको पाकिस्तान अपना मानता था, वो भी नहीं कर रहे। सबको पता पाकिस्तान के है, कोई साथ नहीं आना चाहता, ठीक है ना? सबको पता बाप कौन है, बाप है हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान ही बाप रहेगा। भारत माता की। हिंदुस्तान बाप रहेगा, लेकिन बच्चे को कैसे सुधारें? बच्चे वो कुछ बीच बीच में कर रहे हैं जो बच्चे नहीं सुधरने के, ना सुधर। बच्चे गलत संगत में, बच्चे बाप को गाली दे रहे हैं। चमेट मार दे तो कमेंट मारने से नहीं सुधर, ना सुधरने के वे चमेट भी लगा दी जाएगी, टाइम आने पे चमाट भी लगेगी। ये भी वे बच्चे हैं, खेल लेने दो, ये भी फिर लेने दो, जहाँ पे लौट फिट के घर ही आऊंगे। आखिरकार लौट फिर के घर ही आएंगे, मतलब पिता की याद आएगी। अगले 20 साल तक नहीं टूटेगा सर, उनको कोई ना कोई रेस्क्यू करने आ ही जाएगा। हर बार आ जाता है कोई ना कोई रेस्क्यू करने। आप ये देखो, अमेरिका ने अभी तक उनके खिलाफ कोई बयान नहीं दिया ग्लोबल लेवल पे, ठीक है सर। अभी सिर्फ आपकी जो सेक्रेटरी थी उनकी, जो फॉरेन अफेयर्स कमेटी वाली जो सेक्रेटरी थी, सिर्फ उनको निकाला जिन्होंने पाकिस्तान विजिट करके कश्मीर के अगेंस्ट बयान दिया था। बट आई डोंट थिंक पाकिस्तान टूटने की कगार पे भी है या नहीं है, कह नहीं सकते। तो पिछले काफी टाइम से फिनोमेना देख रहे हैं। हाँ, इकोनॉमी एकदम डोल ड्रम्स में है, न्यूक्लियर एसेट्स भी उनके पास इस टाइम पे पड़े हुए हैं काफी सारे, बट आई डोंट थिंक कि अभी टूटने की कगार पे एज सच अभी होगा। कोई ना कोई महंगाई बहुत भयंकर पड़ी हुई है, 250 रुपए किलो प्याज चल रहा है और पेट्रोल भी इतना ही। बिल्कुल सर, आप ये देखेंगे वहां पे आज की डेट में 3000 रुपए की आपको आटे की बोरी मिल रही है, जो 20 किलो की आटे की बोरी है। और इमेजिन यहीं पे वही सेम आटा जो है, जो वही खाते वही सेम आटा हम खाते हैं, यहाँ 25 रुपए किलो मिल रहा है आटा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, इन्फ्लेशन ऑब्वियसली वहाँ बढ़ी, बिकॉज वो अभी इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है, एक्सपोर्ट कुछ करते नहीं। क्यों हो रहा है उसके साथ ऐसा? सर देखिए, इसका मेजर फैक्टर तो यही लगता है, मैक्रो लेवल पे अगर देखें तो ये है कि पाकिस्तान में देखिए डिक्टेटरशिप बहुत टाइम तक रही है, ठीक है सर। और बेसिकली एक डिक्टेटर क्या होता है, उसको इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ पता नहीं होता, पॉलिटिक्स के बारे में कोई पता नहीं होता। डिक्टेटर जब यहाँ उन्होंने एक ही नैरेटिव चलाया है, एंटी इंडिया, ठीक है सर। और वो कहते हैं कि देखो, अब जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो भी था, अगर उनके हम अगर प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स की भी अगर बात करें, जुल्फिकार अली भुट्टो हो, चाहे वो बेनजीर भुट्टो हो, चाहे वो अब जरदारी हो, चाहे कोई भी हो, उन्होंने सबने एक ही नैरेटिव चलाया, एंटी इंडिया वाला। हमारे पास न्यूक्लियर बम है, हमारे पास न्यूक्लियर बम है। हर तीसरे दिन रिपोर्ट में बोलता है हर तीसरे दिन रिपोर्ट में आता था कि हमारे पास जी 100 किलो के बम है। तो हर तीसरे दिन आप रिपोर्ट में किलो बम, लेकिन 1 किलो आटा भी नहीं दिलवा पा रहे ना। बिल्कुल सर, तो यही तो दिक्कत है। अब मैं इनफैक्ट देख भी रहा था, एक ब्लॉग पे अच्छा खासा लिखा हुआ था, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, ठीक है। किसी ने कहा कि बेटा उसको बेच के थोड़ी रोटी कमा लो। तो आज की डेट में ये सिचुएशन आई हुई है पाकिस्तान के अंदर। तो ठीक है, अभी उनकी मैशत एकदम तबाह हुई हुई है। पीओ के हम ले लें अभी, ये सही वक्त है सर? ये तो हाई लेवल पे डिसाइड हो ना, यहाँ पर हम इस लेवल पे डिसाइड कर नहीं सकते। आई मीन अभी हमारी आर्मी, हम पब्लिक के रूप में अपना ओपिनियन तो दे सकते हैं, पब्लिक ओपिनियन। सर देखिए, पीओके लेना ऐसा, वैसे भी वहां पे आज की डेट में नारा तो लग ही रहा है कि हम इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं। क्योंकि आप ये देखोगे कि सर हमारे साइड का जो कश्मीर है, वहां पे श्रीनगर की बात करें, अनंतनाग की बात करें, रोड्स कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है, वहां पे रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ गई है, कटरा तक रेलवे कनेक्टिविटी इतनी बढ़िया कर दी है।
तो और वहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइट भी आज की डेट में चल रही हैं जो यूएई तक पहले जाती थी, पहले पाकिस्तानी एयर स्पेस से आती थी, फिर उन्होंने बंद कर दिया वो करना। तो अब दिक्कत ये है कि वहाँ पे हमारे इतनी अच्छी कनेक्टिविटी हमारे यहाँ हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रूम्स वहाँ पे 1-1 लाख रुपए के रूम्स पर डे के हिसाब से जा रहे हैं श्रीनगर में आज की डेट में, और वहाँ बेचारों के पास एक ढंग का बस स्टैंड नहीं है पीओके पे। तो अब ये कंपैरिजन सोशल मीडिया की वजह से उनको दिखना इजीली शुरू हो गया है, ना कि सिर्फ पीओके बल्कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी ये चीजें आवाज आनी शुरू हो गई हैं। वहाँ के लोग तो बोल रहे हैं कि अगली बार जब चुनाव हो तो हमको इधर से वोटर के रूप में शामिल कर लो। करेक्ट, वो कहते हैं कि सेब हम उगाते हैं और बैठ के ये लाहौर वाले बैठ के खाते हैं उसमें। तो ये चीजें भी आ रही हैं। तो आप ये देखिए कि एग्जैक्ट 1971 वाला सिनारियो हो गया। 71 में भी ईस्ट पाकिस्तान में सारा जूट और कॉटन सब कुछ बना करता था और बैठ के खाते थे कौन? वेस्ट पाकिस्तान वाले। अभी भी यही हो रहा है। तो पाकिस्तान इज पंजाब, पंजाब इज पाकिस्तान, वही हो रहा है आज की डेट में। आपको इतना सब कैसे पता है? सर कुछ हैं दोस्त, आप पढ़ते हैं? पढ़ते भी हैं क्या सर। करते हैं आप? सर मैं एक बैंकर हूँ बाय प्रोफेशन। हाँ जी। और कुछ दोस्त भी हैं, आर्मी में बहुत अच्छा ताल्लुकात रहे हैं। मैं खुद दिल्ली कैंट में पढ़ा हुआ हूँ, तो खुद भी फौज में जाने का शौक था, बट कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से नहीं जा पाया। अच्छा, आपको मौका मिलता तो दाग देते स्ट्राइक? सर मेरे को अगर आज आर्म फोर्सेस में होता तो पिनाका मिसाइल्स मेरी फेवरेट वेपन चॉइस है, मैं तो तब का दाग चुका होता। बट वही बात है सर कि अच्छा हुआ नहीं था मैं आर्मी के अंदर, वरना सर मेरी वजह से जंग शुरू हो जाती। तो वो चीज मैं नहीं चाहूंगा। बट ये है कि हाँ कि इस टाइम पे मौका भी है, दस्तूर भी है। बट ये है कि आई थिंक जो हमारे NSA अजीत डोभाल साहब है, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है, बिग फैन ऑफ राजनाथ सिंह बाय द वे। बट ये है कि हाँ जी कि डिपेंड करता है उन लोगों के ऊपर, ठीक है। मतलब हमने रॉकेट मार के भी देख लिया, सर्जिकल स्ट्राइक्स भी करी, हमने बालाकोट में भी स्ट्राइक करी, पाकिस्तान फिर भी नहीं सुधरता, आतंकवादी गतिविधियां आज भी हो रही हैं वहाँ पे। अब उनको इकोनॉमिकली मारा, अब वो कहता है पैसे देके दिखा लो, हर चीज तो चलती पैसे से है। वो कहता है पैसे देके दिखा लो, अब तो या तो रोटी खरीद पाओगे या बम खरीद पाओगे। बम जो है वो बेच दो, रोटी ले लो, ये बोल रहे हैं। पाकिस्तान के बारे में जब आप सुन रहे हैं खबरें तो क्या लग रहा है अभी? पाकिस्तान में बहुत ज्यादा गरीबी आ चुकी है, वहाँ पे लोगों की तनख्वाह बहुत ही कम है और वहाँ पे दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इंडिया को क्या कोई सपोर्ट करना चाहिए या फिर हमको पीओके को ले लेना चाहिए? क्या करना चाहिए अभी हमको? मुझे लगता है कि हमें उन्हें सपोर्ट नहीं करना चाहिए इस वक्त। क्यों? क्योंकि उनके पास पीओके है जो उन्होंने कब्जा रखा है। वो वापस ले लेना चाहिए। वो हमें वापस ले लेना चाहिए। वापस ले लेना चाहिए। वहाँ पर ऐसी सिचुएशन आई क्यों? वो तो हमारे साथ ही हम लोग आजाद हुए हैं। क्या सोचते हैं आप? वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, उनकी इकोनॉमी खराब है, उनके फॉरेन रिजर्व्स डिप्लीट होते जा रहे हैं और वो शुरू से ही उधार मांगते जा रहे हैं अरब कंट्रीज से। लेकिन वो पड़ोसी के हिसाब से हमसे तो वो खटपट करता रहता हमेशा। जी, आतंकवाद करते हैं बहुत। पड़ोसी से उसके रिश्ते नहीं है। आपको लगा कि पाकिस्तान ने हमारे साथ रिश्ते अच्छे नहीं रखे, उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ रहा है? नहीं है तो वो हमारा ही मुल्क का हिस्सा है। कुछ साल पहले वो हमारा ही भारत का हिस्सा था, बट अब ऐसा है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड आई थिंक वी जस्ट कांट बी हेल्पलेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हम हेल्पलेस हैं मतलब हम उसकी मदद नहीं करेंगे, इसका मतलब तो आप यही बोल रहे हैं उनकी मदद नहीं करनी चाहिए, इसका मतलब? बिकॉज हम उनकी मदद करते हैं तो दे कंटिन्यू टू डू टेररिज्म। दे आर नॉट फ्रेंडली। दे से ऑन द फेस दैट दे आर गुड, they will make friendly good relations with our country, but they are not. They have a different something going behind. तो हमको क्या करना चाहिए अभी? हमको वेट एंड वॉच या फिर पीओके ले लेना चाहिए या फिर कुछ और? If POK was ours, if we get it back, is nothing like it. But it is, let's see what happens. कुछ लोग तो बोलते हैं 4 टुकड़े करने में से सिंध विंध भी रख लो, लगे हाथ उसको मतलब no comments there. Thank you so much. ले लेना चाहिए कि चार हिस्से अगर टुकड़े हो रहे हैं तो पाकिस्तान के 2-3 ले लेने चाहिए हिस्से, लेना चाहिए। छोड़ना है। खैबर पख्तूनख्वा वापस अफगानिस्तान के पास जाना चाहिए और सिंध बलूचिस्तान और पंजाब हमें मिल जाना चाहिए और कश्मीर। तो वहाँ के लोग को मुझे लगता है फिर ट्रेंड करने में बहुत टाइम लगेगा। हमारे हिसाब की तो सोच नहीं रहे अभी। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा क्योंकि अभी 70 साल ही हुए हैं बस। तो क्या करना चाहिए? स्ट्राइक कर दें एक और? स्ट्राइक कर देना चाहिए क्योंकि हमें अगर कश्मीर वापस मिल गया तो हमारे पास सेंट्रल एशिया का रास्ता आ जाएगा। उससे हमारे पास ट्रेड रूट्स आ जाएंगे जो रशिया और यूरोप भी जा पाएंगे, रोडवेज। पाकिस्तान यहाँ गली गली मोहल्ले में इतने बड़े बड़े विचार रख रहे हैं, आपका क्या होगा आप समझ लो। ये क्या हाथ में ले जा रहे हैं? सामान है अपना। क्या करते हैं आप? मैं काम करता हूँ, अपना ही अपना। अगर पाकिस्तान वाले ये सब सामान ढूंढ रहे हैं, बहुत महंगाई है वहाँ पे। पाकिस्तान तो बिल्कुल लगा लो कि बस एंड ऑफ द डे है पाकिस्तान, उसका टाइम बहुत नजदीक है। बिना इंडिया के गुजारा नहीं है ना। जब तक इंडिया उसको सपोर्ट नहीं करेगा वो भर ही नहीं सकता।
बिल्कुल, ये श्योर है, पक्का कंफर्म है। वो चाहे दुबई चला ले, चेन्नई चला ले, कुछ भी चला ले, जब तक इंडिया सपोर्ट नहीं करेगा पाकिस्तान, और इंडिया सपोर्ट कर नहीं सकता उसको, वो जितना मर्जी जोर लगा ले, कुछ नहीं कर सकता भाई। कुछ नॉर्म्स है अपने, भी अपना पीओके है, वो चाहिए, कश्मीर का फड्डा है अपना, भी कुछ चाहिए, टेरिस का फड्डा है, वो पाकिस्तान को, ये पाकिस्तान को भी मालूम है, वहाँ के पॉलिटिशियन को भी मालूम है, बट वो ईगो है कि मोदी के आगे नहीं झुकना। और आज के डेट में अगर हम अपने आप को देखें, मोदी जी ने कितना अपना पूरा एक स्टैंड अपना खड़ा किया। आज भी आज अमेरिका चिल्लाता रहता है ईरान से मत बाइंग करो, बाइंग, इंडिया बाइंग करता है ना, करता है ना बाइंग, इराक से करता है ना बाइंग, उसको मोदी है, उसको किससे कोई मतलब ही नहीं। क्यों? आपका जो पॉलिटिशियन है, आपका जो रिप्रेजेंट करने वाला, वो सॉलिड होना चाहिए, चाहे आपके घर में हो, चाहे आपके कंट्री के अंदर हो। वहाँ तो महंगाई बहुत बढ़ गई है, 250 रुपए किलो प्याज भी बिक रहा है। मैं अभी आपको लेटेस्ट न्यूज बताता हूँ, 600 रुपए किलो टमाटर चल रहा है। हाँ, वो रहेगा अभी, और रहेगा अभी। तो क्राइसिस, ऐसा क्राइसिस आएगा, अभी लूटपाट शुरू हो जाएगा। वो होना है, जब तक आपका सिस्टम नहीं होगा। महंगाई इंडिया में भी होती है, सब कुछ होता है, पर सिस्टम है। किसी के लिए आज यहाँ भी सही है, किसी को 10 रुपये टमाटर भी, प्याज महंगा लगता है, आलू भी महंगा लगता है, 10 रुपये किलो बहुत महंगा है, फ्री में चाहिए। आपको फ्री में चाहिए। आज की डेट में हमारे चल रहा है, इंडिया में भी चल रहा है फ्री का, वहाँ भी तो फ्री की नीति थी पहले। और जिस कंट्री में फ्री का चलेगा, वो कंट्री बर्बाद होगी। आप किसी भी कंट्री को उठा के देख लो, ये हमारे इंडिया में भी तो चल रहा है ना, लोगों को फ्री की आदत है। फ्री क्या था, आज तो फ्री मिल जाएगा, फ्यूचर में 10 साल बाद अपने बच्चों को आप क्या देंगे? फ्री हालत उसी जैसे हो। बिल्कुल कंफर्म है, ये तो कंफर्म है। अभी ये लगाओ ना, 47 में दोनों कंट्रियां सेम आजाद हुई थी, बिल्कुल सेम कंट्री, बिल्कुल इक्वल थी। पॉपुलेशन हमारी ज्यादा थी, उनकी पॉपुलेशन कम थी, तो हमारे से ज्यादा डेवलप तो वो ज्यादा डेवलप थे ना हमारे से ज्यादा, तो उनकी पॉपुलेशन बहुत कम थी। हम लोगों ने फिर भी अपने आप को मेंटेन किया है ना, उस हिसाब से हम लोग। हमारे इंडिया में तो ऐसा कुछ नहीं है ना। पर लोग वो बोलता है कि बात करो हमसे, पर उसका मुंह समझ में नहीं आता। मुंह उसके पास, उसका मिलिट्री के पास है कि प्रधानमंत्री के पास है कि आतंकवादियों के पास है? कहाँ है तुम्हारा मुंह? उसका मुंह जो है वो डिपेंड टेररिस्ट के ऊपर डिपेंड है ना। आज तालिबान ने अटैक किया है ना, वो तो तालिबान तो टारगेट में है, कर रहा है, बिल्कुल टारगेट में है वो तो पाकिस्तान के, बिल्कुल। अभी ये होना है, अभी आप 10 दिन बाद आप देखना क्या हाल होगा, पब्लिक मारेगा। और ये भी जैसे नवाज शरीफ भागा था, ये भी भागेगा बात छोड़ के। क्योंकि मैं आपके घर में हूँ, मैं आपके घर में रोज आके पत्थर मारूंगा, 1 बार मारूंगा, 2 बार, 3 बार, चौथी बार आप भी तो साढ़े, अब मरना तो जरूरत पत्थर मारे। पीओके के लिए क्या करना चाहिए भारत को? पीओके स्टैंड उठाना चाहिए, पीओके का भी बिल्कुल स्टैंड उठाना चाहिए, राइट टाइम। क्योंकि पीओके की पब्लिक है, वो खुद चाहती है कि आज हमारे में इन्वोल्यूशन करे, इंडिया को हमें टेक ओवर कर ले। क्योंकि इंडिया इज द बेस्ट कंट्री, इंडिया से जैसा कोई सोल्यूशन नहीं, सॉर्ट आउट है नहीं इंडिया के पास। आज हम कहते हैं फलाना ये कंट्री वो कंट्री, आज आप मेरे को बताओ ना, तो बिना कमाए भी रोटी मिलती है। आप काम मत करो, बिना कमाए भी तो रोटी मिलती है। गुरुद्वारे में, मंदिरों में, आप मैं कह रहा हूँ, रोज एक लंगा चढ़ता, किसी की 13वीं होती तो खाना मिलता है, सिंपल सा है। किसी के साल आसान तो खाना मिलता है। तो फर्क है, इंडिया में कोई भूखमरी नहीं। इसका मतलब हमारे यहाँ कल्चर भी बचाए हुए है। अगर मान लो कि कोई भूखा है, तो हमारे का कल्चर ऐसा है, 13वीं में खाने को मिल गया लोगों को। 13वीं को खाने मिल जाएगा। हमारे में जो कल्चर है ना, एक्चुअली क्या है कि हमारा जो सनातन जो है, मैं पर्टिकुलर मैं उस चीज के लेके नहीं कह रहा कि हम जो हिंदू कंट्री है, आज भी हम क्या कि हम स्वार्थी लोग नहीं है। आज भी अटैचमेंट है, दिल धड़कता है। आज भी हम लोगों में, इंडियंस में दिल धड़कता है। आपको चाहे किसी भी स्टेट में चले जाओ, चाहे किसी भी कंट्री में, दिल धड़कता है कि चल यार ये बैठा जैसे कुछ हेल्प कर दे। चाहे आपका कोई रिलेशन नहीं है, बट आपके दिल में तकलीफ होगी, नहीं चल यार इसके लिए मैं कुछ, मैं पाकिस्तान को कुछ हेल्प करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बिल्कुल स्टैंड। यहाँ दिल धड़कना बंद कर दे, यहाँ भावनाओं से काम नहीं। भावनाओं से काम नहीं। हाँ, करना करो, हमारी कुछ नॉर्म्स है, हमारी कुछ टर्म कंडीशन शर्त रख दे। मतलब तो हमें हमारा पीओके हमें चाहिए, हमारी कंडीशन है। कश्मीर में बात ना करो। आज की पब्लिक अगर आप उठा के देखें, पब्लिक बोलती है कि मोदी स्टैंड क्यों नहीं उठाता। कंट्री पाकिस्तान के एक्शन मोदी को लेना है। वहाँ पीओके वाले बोल रहे हैं कि हमको वोट के लिए शामिल कर लो इस बार चुनाव, तो हम चाहते हैं कि भारत के साथ। अभी आप कश्मीर को लिखा लीजिएगा, जो कश्मीर के आवाम है, जितने भी कश्मीर के लोग हैं, आज की डेट में क्यों अब वो कहते हैं कि अच्छा 370 हट गया। क्यों 370 हट गया? क्योंकि किसलिए, उनको मालूम था। अच्छा, ये आपने बोला कि हम दोनों साथ आजाद हुए 47 में, तो वो तो धर्म के नाम पे बना ना, मजहब के नाम पे। हम तो मजहब के नाम पे नहीं बने। तो क्या अल्लाह उनके साथ नहीं है, अल्लाह हमारे साथ है? वो सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया उसने, तो अल्लाह उनके साथ नहीं, इधर है भारत वालों के साथ अल्लाह नहीं। ऐसा देखो, अल्लाह किसी नहीं है, गॉड एक है। चाहे अल्लाह, चाहे हिंदू, चाहे जैसे को, आपकी क्या है कि आपकी जो फीलिंग बेस्ट होनी चाहिए, आपके अंदर की जो सोच बेस्ट होनी चाहिए कि जो मेरे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है इज गुड, नंबर 1। उसके कुछ स्टेप है, एक्शन है, वो आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे। अगर अभी नहीं, फ्यूचर के लिए बर्दाश्त करने पड़ेंगे। अगर आप अगर 2014 के अंदर नोटबंदी नहीं होती,
और देश कहाँ से कहाँ गिर चुका होता। करेंसी थी ना। तो आपको लग रहा है नोटबंदी की वजह से पाकिस्तान पे भी असर पड़ा? बिल्कुल, मैंने वो तो सब आप ये देखेगा ना, पहले कितनी फेक करेंसी आती थी, चाहे यहाँ में था। अगर आपको तीन 500 का नोट मिले तो आपको डर लग रहा था कि इसमें 500 का नकली तो नहीं आ गया। हाँ, दिक्कत रहा, और फेक करेंसी खत्म हो गई ना। आप बेचर के बाजार में जाते चलते हैं, क्या फ्रीक्वेंसी नहीं आनी। वो आपका क्या है कि वो भी इकोनॉमी से रिलेटेड है ना, वो भी इकोनॉमी से रिलेटेड है ना, कि उसको अभी इनकम से रिलेटेड नहीं काउंट करेंगे तो आप कैसे गेन करेंगे आप। नोटबंदी में यहाँ सवाल उठाते थे, लेकिन पाकिस्तान की हालत देख लीजिए। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की हालत के जिम्मेदार जो इकोनॉमिक हालत है उसकी जिम्मेदार नोटबंदी भी। भाई हाँ जी गाइस, तो जैसा ने आपने भाई आम जनता की जो है ना भाई सुनी, तो आम जनता क्या सोच रही है भाई, हमारे सुन के खुद जो है ना भाई रोंगटे खड़े हो गए कि वो इस हद तक आगे भाई हैं। उन्हें आपके शागडार ने बोला था कि सारी आपकी उम्मीदें अब अल्लाह पर। यार ये तो हमारे हैं घटिया, ये इनको मैं बोलूं क्या ब्लेम कैसे तो घटिया है तो बस लोग बातें करते हैं, आप थोड़ी सी बर्दाश्त किया करें हर चीज। देखो ना, अब जो भी है ना, एक इन्होंने एक इशू ही ऐसा बनाया हुआ है ये दोनों कंट्रियों के, जब भी आप एक पब्लिक रिएक्शन करेंगे ना, आपकी तरफ से भी ऐसे ही जवाब मिलते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, हम ये आक्रमण कर रहे हैं, हम जंग कर रहे हैं। कोई पब्लिक ऐसे यार वो करते हुए अच्छे लगते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत की हुई है यार। दो भाइयों ने अच्छे जवाब दिए हैं कि ये हमारा हम एक सोच सकते हैं, लेकिन आगे जो है ना वो सोचना ऊपर जो बैठे हुए ना उनका काम है। असल में ना हम जो मर्जी कहते रहे ना कि वहाँ की आवाम का पॉइंट ऑफ व्यू है जो है ना वो हमसे बिल्कुल डिफरेंट है। वो एक लॉजिकली चीज़ को जो है ना वो डिफाइन करते हैं। अब आपके सामने है, आप ये चीज़ें अब देख लो ना कि पीओके में क्या है, पीओके लोग या जम्मू कश्मीर या कश्मीर जो है ना वो क्यों आपके साथ मिलेगा, तो उसमें फैक्ट एंड फिगर भी सामने आती हैं कि आपके पास है क्या, कि जिसकी वजह से आप उनको शो क्या कर रहे हैं कि भाई हमारे आप देखो ना दोनों साइडों के ऊपर वो सेंटर में बैठे हुए हैं, जो आप सब समझते हैं कि भाई जी कश्मीर वाले लोग सेंटर में बैठे हैं, इधर जो है ना वो इंडिया, इधर पाकिस्तान है, वो देख रहे हैं कि हम किस साइड के ऊपर जाएंगे। एक मिसाल के तौर तो उन्होंने किस चीज़ के जो जहाँ पे उनको रोशनी नजर आ रही होगी उस साइड के ऊपर जाना है, या जहाँ पे अंधेरा है उस साइड के ऊपर। अंधेरे में कोई भी नहीं जाता, हमेशा लोग जो है ना वो रोशनी की तरफ जाते हैं। तो आप जो है ना वो सिर्फ इस चीज़ का वेट आप कह लें या ये कह लें कि मतलब जो है ना वो आने वाले वक्त जो, क्योंकि जिस तरह आप मुआशी हालात आपके सामने आपके किस हद तक जो है ना वो गिर चुके हैं, आप अपने लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर रहे, ठीक है, तो आप किस तरह जो है ना वो एक एक्स्ट्रा बर्डन जो है ना वो फेस करेंगे। तो ये चीज़ सारी बात है। अब देखो ना, अब इंडिया को भी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन उनके साथ आप रिलेशन नॉर्मल करें, उनके साथ ट्रेड करें। हाँ। आपका पड़ोसी एक देश है, वही चीजें दुबई से इधर आ रही हैं, आपको ही नुकसान है ना, उनको तो नहीं ना। लिहाजा एक भीख मांगने की बजाय, एक पैरों के मतलब सॉरी के लोगों के एक तलवे चाटने की बजाय आप ट्रेड करें। इंडिया के भी लोग चाहते हैं, अब ये नहीं कि वो चाहते नहीं है, लिहाजा उनके साथ ट्रेड करें, वो आपको हर चीज देंगे। अब हर बंदा नहीं नेगेटिव सोचता, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, तो लिहाजा आप उनकी ये नहीं एक हाथ नहीं फैलाना, लिहाजा आप उनके साथ ट्रेड करें। पाकिस्तान के भी 19 लोग यही चाहते हैं कि इंडिया के साथ हमारी ट्रेड हो, क्योंकि लोगों को फायदा है, एक पब्लिक को फायदा है और किसी को भी नहीं फायदा। ये पॉइंट ठीक है ना, ये जो पॉइंट है इनको देखना तो चाहिए। इंडिया आपकी हेल्प करेगा भी नहीं, किसी तरीके से भी नहीं करेगा। आप और इंडियन पीपल की अगर बात देखें ना, वो जिस तरह वो बात करते हैं ना, वो जस्ट एक दो उनकी जो है ना वो डिमांड आप कह लें कि भाई वहाँ पे जो ये आप टेररिज्म जो है ना उसको जो जिस हद तक जो है ना वो नहीं करना भी नहीं चाहिए, वो खत्म करें। एक है, उसके बाद अगर आप एक एक्यूरेट तरीके से जो है ना वो कर लें, ट्रेड करना है, आपको कोई इशू नहीं है, आपने पैसे देने हैं तो कोई चीज लेनी है, क्योंकि आपने सारे पाकिस्तान ने वहां पे जाके बैठ जाना, इस तरह थोड़ा ही होना। ऐसे बॉर्डर के तौर पे जिस तरह नॉर्मल ट्रेड करते हैं बाकी कंट्री, चाइना के साथ उनका थोड़ा बहुत क्लैश है, आप उनके साथ वो ट्रेड नहीं कर रहे, तो ये ट्रेड है। आप इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेड ओपन हो गई है तो आपने सबने जो है ना वो वहां पे घर बना लेने, नेवर, इस तरह की कुछ भी नहीं है। हाँ, आप फैसिलिटेट एक दूसरे को कर सकते हैं, आप वहाँ पे जो मतलब सस्ती चीजें या जो भी आपको नजर आ रही है वहाँ पे वो आपको इजी। यार मेरी बात सुनो ना, आप इधर की भी पब्लिक चाहती है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो भी बोलते हैं कि पीओके ले, लेकिन अभी तक किसी ने एक्शन नहीं किया ऊपर लेवल पर जाकर, ना इन्होंने बोला। ये भी इनका भी कम से कम वो बोलते तो है ना, उनके सियासतदान भी बोलते हैं, उनके लोग भी बोलते हैं, आपके पॉलिटिक्स ने बोलते हैं कि हम लेंगे, कभी एक्शन लिया है, कभी तो वोट बैंक कभी सीरियस बात की है। ऐसे ही होता है, ये वोट बैंक बनाया उन्होंने, कमाई बनाई हुई है कश्मीर को मेरे भाई,
हाँ, यहाँ ये तो उनको हमारी एक public इंटरेस्ट समझ नहीं ली। एक इंटरेस्ट उनको होता ना कश्मीर में, तो वो उधर रोड बनाते, उधर डेवलपमेंट करते, उधर यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल सब कुछ होता, कख भी नहीं है। उसने ठीक बात बोली है कि बस स्टेशन भी नहीं है ढंग का, तो वो बात ठीक है। उनको एक आपकी वोटिंग, एक आपके आप अनपढ़ लोग हैं पाकिस्तान के, आपके पास एजुकेशन नहीं है, लिहाजा वो अपनी बात एक आपके माइंड में घुमाते हैं ऐसे नफरत वाली, वो फैल जाती है, वो अपना वोट निकालते हैं और साइड पर हो जाते हैं। 5 साल खाया आपने, बच्चे सेट किए, बच्चे क्या 7 नस्लें सेट की और इधर से चले जाए। मुझे एक बंदा बता दे जिसने इधर हुक्मरानी या एक सियासत में है, वो पाकिस्तान में है, सब बाहर ही है ना। उनके बच्चे भी हैं, उनके बच्चे भूल गए कि हम पाकिस्तानी हैं, वो शहरी नहीं मानते पाकिस्तान यार को। अभी जो शहबाज शरीफ का बेटा, अभी शहबाज शरीफ का बेटा है जिसको इतना प्रोटोकॉल दिया है, पता नहीं क्या कुछ दिया, ये वहां पे बैठ के खुद कहता था हम तो पाकिस्तान के नेशनल ही नहीं है, हमें आपके पास जितना एरिया, मैं तो बोलता हूं कि उनको पीओके दे दो, उनके साथ अगर अच्छे रिलेशन होते हैं ना तो पीओके उनको दे दो। भाई क्या करना है मुल्क का, दूसरा तो बेड़ा गर्क आप किए जा रहे हैं ना, एक ये ना पर तो बस भाई। चलो खैर भाई, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह।